बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ यह है सेकंड पोर्शन की क्लीनिंग की रूटीन। और सेकंड पोर्शन फाइनल डन होने वाला है क्लीनिंग के हिसाब से रमज़ान क्लीनिंग के लिए। और ये था कि इसमें ना थोड़ा बहुत काम शाम भी चल रहा था। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बहनोई आए हुए हैं तो काम वगैरह उनके अपने रूम्स के भी कोई काम थे, तो स्टोर वगैरह भी साफ़ शाफ करवाए उनसे। और मेरे हस्बैंड का मैं आपको बताती चलूँ कि इनको 2 इयर्स होने वाले हैं कि ये पाकिस्तान आए हुए हैं। और आप यकीन करो कि घर के काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। घर के इतने छोटे छोटे काम होते हैं ना। तो अब मेरे बहनोई आए हैं, वो भी 1 मिनट के लिए आराम से नहीं बैठे तो बस इनसे काम ही लेते रहे। तो ये जो स्टैंड आप देख रहे हैं ना, कि ये एक रफली सा ना छत पे स्टैंड पड़ा हुआ था। तो इसमें ना हमने बहुत पहले ना मट्टी डाल के ना मीन के इसके नीचे एक कारपेट से बिछा के मट्टी डाल के तो हम लोगों ने धनिया पुदीना लगाया था, लेकिन नाकाम रहा। तो अब उसको पेंट वगैरह अपने हस्बैंड से करवाया, तो उस पर ना मैंने पोर्ट्स रखे हैं। तो मैंने कहा सारे एक ही जगह पे पोर्ट्स आ जाएंगे तो इनकी मट्टी भी नहीं निकलेगी, तो जगह भी ना फर्श वगैरह सही साफ़ हो जाएगा। तो ये था कि अब ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, सेकंड पोर्शन, इसकी जो सफाई होती है ना वो दोनों सिस्टर्स मिलके करती हैं। मेरी आपी सीढ़ियाँ धो रही थी और मैं हॉल वगैरह धोना है और किचन साफ़ करना है। खैर किचन तो साफ़ ही है, किचन का फ़र्श बहुत गंदा हो जाता है, बहुत ग्रीसी हो जाता है, तो उसको धोना है। तो ये था कि बस मिलजुल के ना ये ऊपर वाला पोर्शन साफ़ होता है, क्योंकि एक बंदे की बस की बात नहीं है इतना बड़ा पोर्शन, और इसकी सफाई ना बहुत मुश्किल होती है। तो मैं अभी दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह मैं अब वॉश कर रही हूँ ना तो रमज़ान तो इजीली गुजर जाए, क्योंकि रमज़ान में धोने का बड़ा मसला बनता है धोने नहीं होता, झाड़ू पोछा कर लेंगे। झाड़ू पोछा इस तरह होता है ना कि हम लोगों ने मशीन लगानी होती है ऊपर वाले वॉशरूम में। तो जब वॉशिंग मशीन लगती है ना कपड़े धोने के लिए, तो तब हम लाजमी ये पोर्शन साफ़ करते हैं। तो बेशक जितना मर्ज़ी आप साफ़ कर लो, लेकिन है ओपन एरिया, और ओपन एरिया में मिट्टी बहुत आती है। लेकिन जब धो ना इसको तो इतनी प्यारी लुक आती है ना इस ऊपर वाले पोर्शन की। मुझे तो बड़ा प्यारा ऊपर वाला ही पोर्शन लगता है। नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें ना चिप्स वगैरह डली हुई है, और चिप्स में ना वो बड़ा फर्श ना रफ सा हो गया है। तो कोशिश होती है कि उसको भी साफ़ रखा जाए, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से उसका हफ्ते में या 2 हफ्तों में ना उसकी मिट्टी ना उस चली जाती है जो सुराख से हुए हुए हैं। तो ये होता है कि कोशिश तो होती है कि साफ़ किया जाए। तो यह हाउस वाइफ का काम ही क्या होता है, काम काम काम, बस दिन रात करें हम काम। और बस मैंने हॉल वगैरह किचन वगैरह तो साफ़ कर दिया था, धो लिया था। और यहाँ पे जब एंड पे आई तो यहाँ पे पौधों को पानी दिया। और मुझे तो स्टैंड बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा बस ये ठीक है कि गमले ना सारे इसके ऊपर आ गए हैं। अभी भी बहुत सारी जगह है इसमें ना, और भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा चलो, अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने और गमले तो रख दिए खाली करवा के, मिट्टी वगैरह निकाल के। मैंने कहा मैं इतनी संभाल सकती हूँ, अल्लाह करे ये भी ग्रो कर जाएँ अच्छे से, तो और फिर देखेंगे। कह रहे थे इतनी ज़्यादा जगह है, तुम और भी लगाओ इस पे पौधे वगैरह में, तुम्हें और फ्लावर्स ला देता हूँ, तो वो ना मिट्टी डाल के तुम लगाओ। मैंने कहा देखेंगे भाई, अभी ज़रा फ़िलहाल यही बहुत है तो ये है कि ऊपर वाला पोर्शन ना आधा धो लिया था, बस लास्ट वाला जो एरिया था ना वो रह गया था। तो इसमें ना बड़े प्यारे, आप ही बताइएगा मेरे प्लांट्स कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे ग्रो कर जाएँ। इसमें ना एक गुलाब की भी मैं टहनी लेके आई थी, तो वो भी लगाई है। तो मनी प्लांट का मुझे बड़ा दुख होता है। मनी प्लांट जो है ना वो बड़ी प्यारी सी लगी हुई थी, लेकिन मेरे ही हाथों को कुछ खुजली हुई थी कि मैंने ही ना उसकी मिट्टी सारी निकाल के तो मनी प्लांट को सही किया था। तो मनी प्लांट फिर दोबारा से ग्रो ही नहीं की पता नहीं उसका क्या मसला हो गया है। तो मुझे बड़ा मसला हुआ उससे, और बड़ी मैं सैड भी हुई कि वो अभी ग्रो नहीं कर रही। तो मैं यहाँ पे नेबर में किसी के घर गई हूँ, तो मुझे ना मनी प्लांट इतनी प्यारी लगी, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रो की हुई है। तो मैं उस आंटी को कह रही थी कि मैं आपके घर आऊँगी ना तो मैं ले के जाऊँगी, क्योंकि बाहर आने वाली है आगे, तो मनी ग्रो का तो यही सीज़न है। इसमें मनी मनी प्लांट, सॉरी मनी ग्रो मैंने बोला है, मनी प्लांट जो है ना वो अच्छे से ग्रो करेगी।
तो ये है कि मनी प्लांट इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी। मुझे जितनी मनी प्लांट अच्छी लगती थी ना, उतनी ही सारा बेड़ा गर्क हो गया मनी प्लांट का। और एलोवेरा का जो पौधा है ना, ये एक चिमटी वो है ना, पोट सा बड़ा सा, तो उसमें लगा हुआ है। तो ये है कि एलोवेरा के ये जो है फ्लावर्स से निकले हैं ना टहनी पे, ये कहते हैं कि ये बड़ा खुशकिस्मत होता है जिसके घर एलोवेरा के ऊपर ना ये एलोवेरा के जो फ्लावर्स होते हैं देखना नसीब होते हैं जिसको। तो मैंने कहा हम बड़े खुशकिस्मत हैं फिर। एलोवेरा की तो माशाल्लाह बड़ी भरमार है हमारे घर में। एलोवेरा बहुत अच्छी सी उगी हुई है। तो जब नहीं होती तब हम मांगते फिरते हैं, और जब इतनी ज़्यादा है तो हमारे यहाँ टाइम ही नहीं होता जी हम इसको यूज़ कर सकें तो ये है कि एलोवेरा बस ये होता है कि कभी कभार फेस पे लगा ली जाती है, वरना इतने बेनिफिट्स हैं एलोवेरा के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं एक सीरम तैयार करूँगी जो हेयर पे लगाने के लिए ना, अलसी के बीज और एलोवेरा जेल भी मिक्स करके लगाते हैं। तो हम और सीरम तो मंगवाते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ घर पे हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है हम उसको नहीं यूज़ करते, इतने निकम्मे हो गए हैं। तो ये है कि बस अभी फर्श धो लिया था, अब पोछे की बारी थी, पोछा लगाना था। अंदर रूम्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत लगाया। अच्छा, रूम्स की मैं बात करती चलूँ तो रूम्स ना मैंने एक दिन पहले ही ना झाड़ू लगा लिया था, लेकिन पोछा नहीं लगाए। पोछा ये था कि मैंने कहा अभी उसको ना वैक्यूम करना है थोड़ा थोड़ा रूम्स को। वैसे झाड़ू तो लग गया था, लेकिन डीपली जो होता है ना, कॉर्नर्स वगैरह साफ़ करने हैं, कारपेट वगैरह साफ़ करनी है, तो वो वैक्यूम करना है। तो बस अभी हॉल वगैरह धो लिया, रूम्स रह गए हैं थोड़ी बहुत उसके लिए डस्टिंग करनी है उसकी। किचन साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाला पोर्शन साफ़ हो गया। हम कब से अपने अपने हस्बैंड्स के पीछे पड़े हुए थे। मीन के मैं अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी, और मेरी आप ही अपने हस्बैंड के कि भाई जल्दी काम ख़त्म करो और जल्दी हम लोग सफाई करें, क्योंकि बड़ी कोफ्त हो रही थी कि सफाई हो जल्दी जल्दी से। हमारे यहाँ सोलर प्लेटें लग रही थी ना, तो सोलर जब लगता है तो बहुत टाइम लग गया हमारा। मेरे हस्बैंड भी और बहनोई भी लगे हुए थे, और मेरे नंदोई भी आए हुए थे। तो बड़ा ऊपर वाला पोर्शन ना बहुत गंदा, इंतहा का गंदा हो गया था। तो बस अभी फाइनल है कि फाइनल माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। और ये जो मैं प्लांट लेके आई थी ना, ये मैंने अंदर हॉल में रखा, तो इतना प्यारा। यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप लगती है, तो मैंने कहा चलो धूप छाँव में पड़ा रहेगा तो अच्छा सा, लेकिन इसकी लुक ही बहुत प्यारी आ रही थी हॉल में। तो अब फाइनल मेरा घर देख लें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और सब ने माशाल्लाह बोल देना है, सही है। एफ़र्ट की है ना, एफ़र्ट से ही ना घर साफ़ हुआ है। तो अगर एक बंदी एफ़र्ट ना करे ना तो उसका घर गंदा ही रहता है। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है हो गया। मेरी आपी ने कपड़े धोए, साथ में वॉशिंग मशीन लगी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझे बहुत तसल्ली हुई। ऊपर वाला पोर्शन साफ़ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। अपना एक काम रह गया है मेरे ज़िम्मे, वो ये काम है कि हमने जो रखे हो ना बकरे दुम्बे जिस हवेली में रखे हैं, वो हवेली साफ़ करनी है। अब बहुत मुश्किल टास्क वो रह गया है। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रमज़ान से पहले पहले मैं उसकी सफाई कर दूँ। उस हवेली की जो क्लीनिंग है ना, वैसे मेरे हस्बैंड बेचारे भी लगे ही रहते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो मैं ही जाके करती हूँ। कोनों खुदरों से ना सामान गंद शंद निकालना होता है मैंने। तो ये है कि वो एक मुश्किल टास्क है, तो इंशाल्लाह वो भी क्लीन करूँगी। और ये है कि बस फाइनल देख लें, घर की सफाई हो गई है। और अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और एक अच्छा सा कमेंट तो लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।